अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है, या मैं कह लूँ कि आज का दिन इतना ख़ास है कि मैं बहुत समय से, बहुत पुराने टाइम से मैं ये चाहती थी कि मैं मलेशिया जाऊँ और वहाँ पे जितनी भी मॉस्क हैं, वहाँ की जो ख़ास मॉस्क हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है, मैं उनको एक्सप्लोर करूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया है और आज का हमने पूरा दिन मॉस्क एक्सप्लोर करने के लिए रखा है। तो सुबह सुबह हम निकल गए हैं बुकिट बिंतांग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हम आ गए हैं मॉल, बुकिट बिंतांग मॉल। ये काफ़ी फेमस है, यहाँ का फूड कोर्ट जो है काफ़ी बड़ा था। तो हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत मॉस्क है। ये मस्जिद 1965 में बनाई गई थी, सिर्फ कुछ साल बाद जब मलेशिया आज़ाद हुआ था 1957 में। तो मस्जिद को ऑलमोस्ट 3 साल लगे, 1965 से ये 1967 to 68 ये रेडी हो गई थी। इस मस्जिद को निगारा के मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाने के का ये था कि एक ऐसी जगह हो जो सिर्फ इबादत का मरकज़ ना हो, बल्कि एक नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी की निशानी भी बने। ये मस्जिद मलेशिया के लोगों के लिए फ़ख्र का सिंबल है। तो देखिए, जब हम मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो सामने एक शॉप नज़र आती है, और इस शॉप की ख़ास बात यह है कि जितने भी स्कार्फ्स नज़र आ रहे हैं ये नॉन मुस्लिम्स के लिए फ्री गिफ्ट्स हैं। तो जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको ये यहाँ से एक फ्री में स्कार्फ मिलता है, जो मस्जिद में एंटर करने से पहले उनको वेयर करना है। और बाहर ही रॉब्स को हैंग करके रखा है। तो जितने भी नॉन मुस्लिम टूरिस्ट आते हैं वो रोब को पहनते हैं और उसके बाद मस्जिद की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से कवर करके वो ऊपर जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि दानिश यमुना को लेके अभी नीचे वेट करें, क्योंकि यमुना सो रही है और देयर इज़ नो अदर वे टू टेक द स्ट्रोलर अप। तो फवाज़ और मैं ऊपर जा रहे हैं जिससे मैं नमाज़ अदा कर सकूं, और उसके बाद दानिश आएंगे। वो 2 रकात नमाज सलातुल मस्जिद पढ़ेंगे और नमाज का जो वक्त है वो नमाज अदा करेंगे। तो चलें अब बात कर लेते हैं नेशनल मॉस्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो मस्जिद की आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। इसका रूफ़ एक 16 पॉइंटेड स्टार की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है, जो आई थिंक अब तक मैंने किसी मॉस्क में नहीं देखा, जो एक बड़े अम्ब्रेला जैसा लगता है। अम्ब्रेला को यहाँ एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है प्रोटेक्शन और रहमत के लिए। मीनार कुछ है 73 मीटर्स ऊंचा, और उसका डिज़ाइन भी एक फोल्डेड अम्ब्रेला जैसा है। मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों तरफ फाउंटेन्स और छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं, पूल बने हुए हैं, जो मस्जिद की खूबसूरती को बहुत इन्हांस करते हैं और जो इसे बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट देते हैं। तो पहले मैं आपको मस्जिद का एक्सटर्नल आर्किटेक्चर दिखा देती हूँ। तो ये प्रेयर हॉल में जाने से पहले चारों तरफ मस्जिद में इस तरीके के कॉरिडोर्स बने हुए हैं, और सबके बीच में छोटे छोटे पूल दिए हुए हैं, जो वज़ू करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मस्जिद की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए है। इस मस्जिद का रंग स्कीम बहुत ही सुकून वाला है, बहुत ही पीसफुल है। सफ़ेद कलर का मार्बल, ब्लू टाइल्स और ग्रीन गार्डन के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ का प्रेयर हॉल भी बहुत मैसिव है। एट अ टाइम यहाँ कम से कम 15,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के अंदर कुरानिक कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और मलाइक इस्लामिक मोटिव्स आपको हर दीवार पर नज़र आएंगे। इस मस्जिद का एनवायरनमेंट इंसान के दिल को सुकून देता है, आपको शोर शराबे से दूर सिर्फ अल्लाह की याद में गुम कर देता है। अंदर आके मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए और मुझे अभी तक वज़ू खाना नहीं मिला है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो ऑल 4 डायरेक्शंस में देखूँ तो ये बिल्कुल सेम है, और मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं पूछूं, क्योंकि मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं सब मुझे टूरिस्ट नज़र आ रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था यमुना के उठने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर यमुना दानिश को बहुत परेशान कर देगी। जब वो नींद से उठती है तो काफ़ी देर तक उसका मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो बस काफ़ी पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से नीचे जाने पर वज़ू खाना है। तो मैं नीचे जाकर वज़ू करके वापस आऊँगी और उसके बाद मैं नमाज़ अदा करूँगी। तो बस नीचे से मैं वज़ू करके बाहर आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं प्रेयर हॉल की तरफ। अब देखें वो जो स्टार नुमा गुंबद आपको बाहर से नज़र आ रहा था, वो अंदर से कैसा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत नेचुरल लाइट के साथ इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है अंदर से, और कॉम्बिनेशन के तो क्या ही कहने। हर तरफ इतनी
प्यारी और ख़ूबसूरत शैंडिलियर से डेकोरेट किया हुआ मस्जिद को। इसका एम्बियंस देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं बैठ जाऊं और बस सुकून से अल्लाह की याद में गुम हो जाऊं। जब एनवायरनमेंट आसपास का इतना काम और क्वाइट होना तो इबादत करने में बहुत अच्छा लगता है। अंदर हेक्सागोन शेप का प्रेयर हॉल है और इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है इन्होंने स्मॉल सेक्शन में, जहाँ पर लेडीज़ के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया है। और देखें, फवाज़ ने माशाल्लाह से नमाज़ अदा की और मैंने फवाज़ से कहा ठीक है मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, थोड़ा पीछे का सेक्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद प्रेयर हॉल के बैक साइड का सेक्शन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम। मस्जिद के डोम बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है और उसके चारों साइड बड़े बड़े कॉरिडोर्स हैं। तो जहाँ पर ज़मीन इतनी ठंडी थी और इतनी फ्रेश एयर आ रही थी कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ। तो अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि हम डाउनटाउन में रुके हुए हैं और डाउनटाउन से ये काफ़ी नज़दीक है, ओल्ड स्टेशन के पास है ये। एक इस्लामिक म्यूज़ियम है, उसके सामने ही है ये मॉस्क। तो हमने ऊबर बुक की और हम ऊबर से डायरेक्ट यहाँ आ गए। हम यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम निकल चले हैं अपनी दूसरी मस्जिद की तरफ। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो हमने कैब बुक करी और हम आ गए हैं, जी हाँ, ये है मस्जिद अल बुखारी। बाहर से ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास ड्रोन नहीं था, मैं आपको इसका एरियल व्यू भी ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने कुछ इमेजेस इसकी डाउनलोड की हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसका एरियल व्यू कितना खूबसूरत है। तो बस हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मस्जिद मलेशिया की सबसे मशहूर और प्यारी मस्जिदों में शुमार होती है। इसका नाम मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और मुहद्दिस इमाम अल बुखारी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हदीस का बहुत बड़ा ख़जाना हमें दिया है। मस्जिद अल बुखारी का डिज़ाइन बहुत ही शानदार है। सफ़ेद मार्बल की दीवारें और बुलंद मीनारें और एक और बहुत ही खूबसूरत ब्लू डोम को आसमान को छू लेता है। जब आप यहाँ कदम रखते हो तो आपको सुकून का एहसास होता है। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? ये एक सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं है, बल्कि एक पूरा इस्लामिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और चैरिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं। ये जगह नॉलेज, इबादत और कम्युनिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो मस्जिद अल बुखारी हमें ये याद दिलाती है कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, बल्कि इल्म और इंसानियत का पैगाम है। अगर आप मलेशिया का सफ़र कर रहे हो तो इस मस्जिद का नज़ारा आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनेगा। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। तो यहाँ आते ही हमने 2 रकात नमाज, फिर सलातुल मस्जिद अदा की और खूब सारी दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने ख़ुद के लिए। तो आप जब आएँ तो मलेशिया की इस मस्जिद को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वक्त हम खड़े हैं जेंट्स प्रेयर सेक्शन में। यहाँ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो मैंने फवाज़ को यहाँ ड्रॉप किया। एंड अगेन एज यूजुअल दानिश इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यमुना एंड फवाज़ एंड आई केम इनसाइड फॉर प्रेयर। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं यमुना को हैंडल करूँगी और दानिश अपनी नमाज़ अदा करेंगे। तो असर की नमाज़ में अभी कुछ वक्त था। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं मस्जिद के बाकी हिस्से को भी देख लूँ। तो यहाँ से हम जब सामने के पोर्शन पे देखते हैं तो बिल्कुल सेम उन्होंने लेडीज़ के लिए भी नमाज का रूम बनाया है, जस्ट लाइक जेंट्स। और ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ भी इबादत होती है और नीचे ही पूरी लाइब्रेरी है। ये लेडीज़ प्रेयर सेक्शन है जो एग्जैक्टली सिमिलर है और पर्दे का ख़ास एहतमाम किया गया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ब्लू कलर का कुछ ख़ास अहमियत है मलेशियन कल्चर में, इसलिए अब तक मैंने जितनी भी मॉस्क देखी वो सब ब्लू कलर या वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में ही है। जो भी कहो, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही पीसफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ से हम दोबारा उबर बुक करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। गर्मी नहीं थी आज ख़ास और हल्के हल्के से बादल भी थे और मौसम बहुत ही अच्छा था। तो आज इस खूबसूरत मौसम के साथ मलेशिया की एक अगली मस्जिद की तरफ जाते हैं, वो है ब्लू मॉस्क। यस, अगेन ब्लू कलर। देखिए कितना खूबसूरत है इसका एरियल व्यू। मेरे पास ड्रोन नहीं है, मैंने आपको बताया ना, मैंने ये कहीं से वीडियो डाउनलोड किया है और मैंने अपने वीडियो में इसको ऐड किया है। तो देखें इसका एरियल व्यू कितना खूबसूरत है। बीच में ब्लू कलर का डोम और चारों तरफ उसकी ऊंची ऊंचे मीनारें। अब यहाँ से हमने एंट्री की और अब यमुना बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है, उसकी नैप कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैडम सोना नहीं चाहती, तो हमें यमुना को लेकर ही अंदर जाना पड़ेगा।
और जब यमुना साथ में जाती है तो मुझे नमाज़ पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो फिर परेशान करती है। एनीवेज़, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो इबादत अल्लाह ने और भी ज़्यादा उसका सवाब रखा है। तो मैं यमुना को अपने साथ लेके जा रही हूँ और दानिश दूसरे पोर्शन में है, जेंट सेक्शन में। और ये मस्जिद बहुत ही मैसिव है अंदर से। इसके अंदर मदरसा भी है और फवाज़ भी मेरे साथ हैं। मैंने देखा अंदर हॉस्टल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हिफ्ज़ करते हैं। यहाँ भी पानी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आप यहाँ पर 1 रिंगिट दें और एक बॉटल ले सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पैसा पूरा मस्जिद के लिए जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ज़ोहर से असर के बीच में काफ़ी लंबा अरसा होता है, तो इस वक्त हम ज़ोहर से असर के बीच में आए हुए हैं यहाँ पर, तो नमाज का कोई टाइम नहीं है। और ये थोड़ी सी दूर है सिटी से, तो ज़्यादा टूरिस्ट भी नज़र नहीं आए मुझे, पर इसे भी अपने विश लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और जब आप यहाँ आएँ तो इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें। दिस मॉस्क इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मॉस्क ऑफ मलेशिया, सो डोंट मिस इट। बस हम नमाज़ पढ़कर बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी मस्जिद की तरफ। फवाज़ और यमुना दोनों रेडी हो गए हैं और हमारा जो ड्राइवर है वो भी वेट कर रहा है। तो चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस मस्जिद के आसपास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मलेशियन यूनिवर्सिटीज़। इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती है मलेशिया में, आप जब आएंगे तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पिंक मॉस्क। और पिंक मॉस्क के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पिंक पिंक कलर का ही है। ये पुत्रा में है, इसे पुत्रा मॉस्क भी कहा जाता है। और देखें ये कितनी खूबसूरत मॉस्क है। हम अब तक 4 मॉस्क एक्सप्लोर कर चुके हैं एंड दिस इज़ माय फेवरेट। ये पुत्रा जया भी कहा जाता है इस जगह को। और पिंक मॉस्क के ठीक सामने पार्लियामेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वो भी उतना ही खूबसूरत है। But unfortunately we have very limited time, so we did not explore it. Anyways, let's talk about the Putra Mosque. तो चले मैं आपको बता देती हूँ इसके आर्किटेक्चर के बारे में। इसका गुलाबी रंग इसे एक अलग ही शनाख्त देता है। जब सूरज की रोशनी मस्जिद के बड़े डोम पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत रोशनी में चमक रही हो। ये मस्जिद 1999 में बनी थी और ये मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर टुंकु अब्दुल रहमान पुत्रा के नाम पर रखी गई है। इसको पुत्रा मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पुत्रा जया में है। पुत्रा जया इस एरिया का नाम है जहाँ पर ये मॉस्क है। और ये यहाँ पर कॉरपोरेट एरिया है, जस्ट लाइक मुंबई, दिल्ली। तो यहाँ पर सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज के हेड ऑफिसेस हैं। और पर्सनली मुझे पुत्रा जया कुआलालंपुर से ज़्यादा एडवांस लगी। और पुत्रा मॉस्क पुत्रा जया के लेक के बिल्कुल किनारे पर है और इसका रिफ्लेक्शन पानी में बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है। मस्जिद का डिज़ाइन पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसका बड़ा डोम और छोटे गुंबद इसे और भी शानदार बनाते हैं। प्रेयर हॉल इतना बड़ा है कि एक वक्त में लगभग 15,000 लोग इबादत कर सकते हैं। अंदर का डेकोरेशन बहुत ही नाजुक और दिलकश है। कुरानी कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो दीवार और सीलिंग को सजाते हैं। और ये मस्जिद मलेशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और हर टूरिस्ट को ये एक रोप प्रोवाइड करते हैं अगर वो नॉन मुस्लिम है तो मस्जिद में जाने का एक प्रॉपर डेकोरम है। आपको वो रोप पहनना है और उसके बाद ही आप मस्जिद में एंटर हो सकते हैं। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे पूरे टूरिस्ट अब आकर मस्जिद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने और फवाज ने एंट्री की। देखिए कारपेट भी पिंक कलर का है और पर्शियन डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस्ड है। ऊपर के शैंडेलियर भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैं इस मस्जिद की खूबसूरती को निहारते हुए सोच रही थी कि कैसे किसी को यह आइडिया आ सकता है कि मॉस्क का कलर पिंक हो। बिल्कुल ही यूनिक आइडिया है। पर आप यकीन माने, आप इंस्टाग्राम में जब जाके देखेंगे ना पिंक मॉस्क, तो ये मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको शूट किया है। आप इसका एक्चुअल ब्यूटी इंस्टाग्राम में इसके रील्स पे जाके देखें। मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी, वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप था और लिखा हुआ था आप जिस कंट्री से आए हैं वहाँ पर जाके आप पेन को प्रिक कर दीजिए। तो इंडिया वाला जो पार्ट था वो इतना ज़्यादा डेंस था, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इंडियंस विजिट करते हैं इस मॉस्क को। तो अब हम निकल पड़े हैं एक ख़ास मॉस्क की तरफ और वो है आयन मॉस्क। और देखिए कितनी मैसिव और कितनी खूबसूरत है। ये बिल्कुल यूनिक मस्जिद है। इसका नाम है तुआंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन मॉस्क और सबसे डिफरेंट मॉस्क है ये। और मुझे इस मॉस्क की सबसे ख़ास बात ये लगी, इस मॉस्क में वॉल्स ही नहीं हैं,
ये बिल्कुल ही यूनिक है। मैंने अब तक इस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में। एनीवेज, लेट्स एक्सप्लोर दिस अनदर ब्यूटीफुल मॉस्क ऑफ मलेशिया। इस मस्जिद की तामीर 2009 में हुई थी और इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, बिल्कुल मॉडर्न। यहाँ कोई ट्रेडिशनल डोम नहीं है, कोई मीनार नहीं है, बल्कि खुला और एरी स्ट्रक्चर है जो इसे बिल्कुल नेचुरल, लाइट और एरी बनाता है। अंदर इतना सुकून है, हर तरफ ठंडी हवा आती है। कोई डोर नहीं है, कोई विंडो नहीं, कोई वॉल्स नहीं, ये बिल्कुल ओपन एरिया है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के अंदर कदम रख दिया हो, लेकिन साथ ही रूहानी और सुकून भी महसूस होता है। ये बहुत बड़ी है माशाल्लाह। इसके अंदर एक वक्त में हज़ारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसका डूम देखिए, टॉप पे अल्लाह लिखा हुआ है कितनी खूबसूरती से। ये स्क्वायर शेप में है, उसके चारों तरफ वाटर पैनल्स बने हुए हैं। आप देखेंगे कि वॉल्स तो हैं ही नहीं, और जो ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं वहाँ से पुत्राजया लेक और आसपास के खूबसूरत मंजर दिखाई देते हैं, जो नमाज और इबादत के लम्हात को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो मैंने इस मॉडल का पिक्चर लिया है जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि ये मस्जिद एक्चुअली में दिखती कैसे है। देखिए, ये छोटा सा मॉडल है और इसके आसपास पूरी ग्रीनरी इन्होंने मेंटेन की है, और जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो पूरा लेक है। नाउ इट्स टाइम फॉर हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मस्जिद की तरफ निकलता है तो हर कदम पर अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिखता है, एक गुनाह मिटाता है और एक दर्जा बुलंद करता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने टोटल 5 मॉस्क ऑफ मलेशिया एक्सप्लोर की। अल्लाह हमारे इन लम्हात को इबादतों में शुमार करे और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी इबादतों को कबूल करे, आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, और हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ हम आपको मलेशिया के एक और टूरिस्ट स्पॉट पर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।